नमस्कार। देखिए, हम अभी आपको बक्सर जिला के रघुनाथपुर से एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, पर्यावरण को जीवित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उम्र कोई मोहताज नहीं रखता। जिस जिस उम्र में लोग बड़े बड़े जो नेता होते हैं, बड़े बड़े समाज सेवी होते हैं, जो काम नहीं करते, जो काम फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं, वो आज के नए जनरेशन और छोटे छोटे बच्चे ने काम करके समाज को एक नया संदेश देने का काम किया है। जी, रघुनाथपुर, बक्सर जिला के रघुनाथपुर गांव से ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पर्यावरण को खेल खेल में गेंद की भांति पर्यावरण को कैसे आप बचा सकते हैं, पौधा कैसे लगा सकते हैं, एक नया इसका मिसाल समाज के सामने पेश करने का काम किया और नया तरीका अपनाने का काम किया है। देखिए, पहले बता दीजिए कि कैसे लगता है। देखिए, ये बॉल है, आपको लग रहा होगा कि ये मिट्टी का गेंद है, लेकिन एक्चुअली इसमें बीज है जिसको कहीं में मानसून का महीना में आप बिक दीजिएगा तो मानसून का जब बारिश का इसमें असर पानी बूंदी गिरेगा तो ये पौधा निकलेगा। और पौधा है कैसे, तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये लोग ऐसे ऐसे करके पौधा, इसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने है कि पौधा निकला हुआ है, कई बार चलते आ रहा है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनसे पहले सवाल करेंगे, कैसे बनाती हो इसको? इसको मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी में क्या क्या मिला के डालती है? पुराना गोबर मिलाकर उसको बनाते हैं लड्डू। पुराना गोबर, मिट्टी। हाँ। तो इसमें किस चीज का बीज डाली हो? लीची का। लीची का बीज। अच्छा, अभी तो उम्र जो है एक शिक्षा लेने का उम्र है, लेकिन इस उम्र में समाज को नया संदेश दे रही हो तुम लोग। कहाँ से ये प्रेरणा मिला? भैया से और बुक से। बुक से? अच्छा, और भैया से? हाँ, क्या बताते हैं सर? भैया बताते हैं कि हम लोग के यहाँ जो पेड़ की बहुत कमी है। बिहार में लगभग 7 से 8% बिहार में पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, लेकिन हम पर्यावरण संरक्षण के लिए 33% पेड़ों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे बिहार में पेड़ों की कमी है, इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण करना जरूरी है। देखिए, बिहार में जो वन की स्थिति है वो 7% है, लेकिन अभी हम लोगों को चाहिए 33%। मतलब काफी ग्राफ हम लोग का पीछे है। सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है और बिहार सबसे पीछे है। मध्य प्रदेश में भी लगभग 11.2% है वहीं पर। बताइए कि हम लोग का भारत में मतलब कितना कमी है, और ये बच्चे समाज को नया संदेश दे रहे हैं कि कैसे आप खेल खेल में इसको बना सकते हैं। देखिए, बताइए कैसे आप बच्चों को बता रहे हैं कैसे वो पर्यावरण से लगा सके और कैसे ये पौधा बीज बना सके। देखिए, पेड़ पौधे हमारी धरती के श्रृंगार ही नहीं, हमारी ज़रूरत और जिम्मेदारी भी है। पेड़ पौधे हमारे भविष्य हैं और ये बच्चे भी हमारे भविष्य हैं। तो हमारे भविष्य से ही भविष्य को संवारना है। और इस कड़ी में आज हम लोग सीड बॉल बना रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये एमवी कोचिंग क्लासेस के बच्चे हैं और ये खेल खेल में आज सीड बॉल बनाकर पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता स्पष्ट कर रहे हैं। ये बच्चे गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाते हैं, तो ये सीड बॉल के माध्यम से कहीं भी बच्चे इस सीड बॉल को फेंकते चले जाएंगे। और जब मानसून शुरू होगा, मानसून की जब पहली बूंदें इस बॉल पर पड़ेगी, तो ये सिंपल बॉल नहीं है, ये मिट्टी का जो लड्डू है, ये हमारा भविष्य है। इसमें से हमारा भविष्य अंकुरित होगा पेड़ पौधों के रूप में, जो हमें जीवन देता है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, छाया देता है और हमारे लिए एक समुचित वातावरण तैयार करता है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ये बच्चे संकल्पित हैं अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए और इनको संरक्षित करने। सर, एक सवाल आपसे रहेगा कि जहाँ पे लोग क्लास और भी कोचिंग संस्था वाले हैं जो कि यहाँ पे दिखाते हैं कि बच्चों में एनुअल फंक्शन मनाते हैं, तमाम चीज़ें मनाते हैं, लेकिन आप पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों को बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चों से करवा रहे हैं कि प्रकृति को चीज़ जो है उसको लौटाने। ये संदेश क्या दीजिएगा? हमारी संस्था का शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि बच्चों को विजुलाइज करा के, एनालिसिस करा के पढ़ाना है। प्रैक्टिकली बच्चों को बताना है कि किस तरीके से हमारी जो है पर्यावरण को क्षति हो रहा है, किन किन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपके अपशिष्ट पदार्थों से, रसायनों से। और टेम्परेचर भी देख रहे हैं कि लगातार जो है टेम्परेचर में वृद्धि होते जा रही है। फिलोसोफरों के अनुसार 33% वन होना चाहिए, जबकि बिहार में 7.1% वन का विस्तार है। और हमारा प्रयास रह रहा है कि हर बच्चे अपने जन्मदिन पर, जैसे कि शैलेश भैया ने बताया कि हर जन्मदिन पे एक एक पौधा का वृक्षारोपण किया जाए। तो
कुछ हद तक टेम्परेचर को मेंटेन करके पर्यावरण संरक्षित किया जा सकता है। तो हम अपने बच्चों में विजुअलाइजेशन देते हैं, हम केवल पढ़ाते ही नहीं हैं, हमारे यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। केवल किताबों तक नहीं, तह तक जाकर काम करने का प्रयास रहा है। और बाकी हमारे बच्चे हैं और जो डेडिकेशन से लगे हुए हैं, और ये सीड बॉल तैयार किया गया है। इसमें विकास जी आपका सहयोग, शैलेश भैया का सहयोग और हमारे मित्र नारायण सर का सहयोग, हमारे सहपाठी, तो इन लोग का सहयोग से जो है ये सीड बॉल तैयार किया गया है और इस बॉल को बच्चों में वितरित कर दिया जाएगा। और जब कभी भी इन लोगों को कहीं पर भी खेल में ये जो है बीज जो जाएगा, ये बॉल जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, तो मानसून आएगा ना, तो इसमें से बीज अंकुरित होगा और एक पौधे का निर्माण होगा, जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा। देखिए, पर्यावरण को संरक्षण करने का नया तरीका एक समाज के सामने पेश किया गया है। एमबी क्लासेस के बच्चे हैं और मैं एक और बात सभी से कहना चाहता हूं, आप लोगों के सामने पेड़ पौधा काफ़ी, आप लोग जहां से रहते होंगे तो छोटा छोटा पौधा होता होगा कि जो कि मतलब कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो उसको विलुप्त हो जाता है, बकरी उकरी चढ़ जाती है। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आप लोगों के सामने दिखाई दे उस चीज़ को, तो बचाना भी है कैसे, उसके लिए भी कुछ बच्चों को बता दीजिए कि मेन बात है, लगाना ही बड़ी बात नहीं है, उसको बचाना भी है। बचेगा तभी पर्यावरण जाकर वो कहीं नहीं तो कहीं। बिल्कुल, हमारे मतलब संदेश में स्पष्ट ये क्लियर रहता है कि पौधारोपण तो जरूरी है ही, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है उनका रक्षण और पोषण। बच्चों को मैं हमेशा ये चीज़ें बताता हूँ और बच्चे भी इस मामले में काफ़ी जागरूक हैं कि पौधारोपण हम वही करते हैं जहाँ पे उनका रक्षण किया जा सके, जो मतलब बाउंड्री वॉल के अंदर ही हमारा प्रयास रहता है कि पौधे का रोपण हो। तो ये आज भी हम पौधे लेकर आए हैं जो बच्चों में वितरित किए जाएंगे और ये ऐसी जगह लगाए जाएंगे जहां इनकी सुरक्षा हो सके। तो देखिए, हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं आप लोगों से कि पौधा लगाइए, चाहे सभी लोग बोलते हैं कि पौधा लगाइए, क्योंकि अभी देख लीजिए हम पेड़ के नीचे हैं, तब भी यहाँ पे टेम्परेचर रिपोर्टिंग करने में क्या स्थिति हुई, तो वो दिन भी दूर नहीं रहेगा अगर हम लोग अभी से सचेत नहीं होते हैं। तो पीठ पे सिलेंडर धोना पड़े, ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे पीठ पे होगा तब हम लोग सांस लेंगे, वो दिन भी दूर नहीं रहेगा अगर अभी से हम लोग नहीं संभलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जैसे पत्रकार हमारे इस छोटे से कदम को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक, राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाते हैं, ताकि जो हमारा ये संस्था कर रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए, ये देखकर जो हमारे आसपास के, हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे क्षेत्र के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, और सिर्फ कोचिंग संस्थान ही नहीं, हमको तो लगता है कि सारे मनुष्यों को ये करना चाहिए और अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बहन को, सभी लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई देखिए, जो पर्यावरण की स्थिति है आज के क्षेत्र में बहुत ही खराब हो गई है, जिससे अभी देख रहे हैं आप कितना गर्मी यहाँ पे हो रहा है, और ये देन किसका है, तो पर्यावरण की क्षति के अनुसार। और आप तो देख ही रहे हैं कि सरकार भी हर एक नई चीज़ों का उपकरण करने के लिए सारे पेड़ों को काट रही है। अभी आप देखें छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पेड़ काटे गए, तो ये छोटा सा कदम है जो सबको उठाना चाहिए, और इसको हमारी संस्था, हमारे एमबी क्लासेस की ओर से एक कदम उठाया जा रहा है, जिससे कि हमारे सूर्य से, और ये एक बात बता दें आपको कि जो ये पर्यावरण जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हमारे पास आने तक रोकता है। आपको पता होगा कि अभी हमारे ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जिससे कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे ओर तक पहुंच रही है, जिससे कि हमको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि और ये खत्म कैसे होगा ओजोन परत का छिद्र, तो पेड़ लगा के। और हम चाहेंगे कि सारे देश के लोग जितने भी हैं, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे भाई साहब, बहन साहब, जितने भी हैं, सब लोग पेड़ को लगाएं और हमारे इस छोटे से कदम को एक बड़ा रूप दें, ताकि देश के हर एक क्षेत्र में हमारे इस कदम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। आप लोग सभी लोग अपने अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाओगी ना? सभी लोग बताओ, कसम खाओगी, लगाओगी ना? तो देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है समाज को जागरूक करना, और समाज में जो मतलब हमारे माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से, समाज सेवी के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, ये समाज को संदेश देना है कि आप लोग एक एक पौधा लगाइए, ताकि हमारे पर्यावरण को संरक्षण मिले। संरक्षण मिलेगा तभी हमारी जीवन और शैली और बढ़ेगी और जीवन शैली जीने में आसान होगा। बाकी आप देख रहे थे भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ। जय हिंद।